नामर्द हो जाने वाले एक शख्स की बीवी उसके सामने ही एक गैर मर्द से ताल्लुकात कायम करके उसकी तजलील करती रही। ये वाक़या हिंदुस्तानी रियासत गुजरात का है, जहां पर एक शख्स ने इसलिए खुदकुशी कर ली कि उसकी बीवी उसके सामने ही एक गैर मर्द से ताल्लुकात कायम किए हुए थी। हिंदुस्तान की रिहायशी एक खातून ने बताया है कि उसे उसके बेटे के हाथ का लिखा हुआ खत मिल गया है, जिसमें उसके बेटे माधु ने अपनी खुदकुशी करने की वजह तहरीर की है। खातून का कहना है कि एक रोज वो मामूल के मुताबिक अपने घर की सफाई कर रही थी कि उसके हाथ एक कागज लग गया। जब उसने उस कागज को खोलकर पढ़ा तो ये उसके बेटे माधु का लिखा हुआ खत था। माधु 1 साल कबल खुदकुशी कर चुका था। इस खत में माधु ने अपने खुदकुशी करने के इंतहाई इकदाम की वजह लिखी थी। माधु ने लिखा कि उसकी बीवी उसके सामने ही एक गैर मर्द से जिनसी ताल्लुकात कायम करती है और दोनों मिलकर उसके नामर्द होने का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो खुदकुशी जैसा इंतहाई इकदाम करने पर मजबूर है। माधु ने लिखा कि जब से उसकी बीवी को इल्म हुआ कि वो जिनसी तौर पर कमज़ोर है और हम बिस्तरी जैसे फ़राइज़ अंजाम देने के लायक नहीं है, तब से वो बात बात पर उससे लड़ाई करती और उसे नामर्दी का ताना देती थी। माधु की बीवी ने पहले तो खुफिया तौर पर अपने एक आशना से ताल्लुकात कायम किए, लेकिन फिर वो इतनी बेबाक हो गई कि उसने अपने उस आशना को अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया और दोनों मिलकर माधु के सामने ही हम बिस्तरी करते और दोनों उसकी नामर्दी का मजाक उड़ाते और उस पर हंसते। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिनसी बेराह रवी के नतीजे में मर्दों का कमजोर हो जाना किस तरीके से उनकी घरेलू जिंदगी को तबाह कर देता है और उनकी बीवियां बेराह रवी का शिकार होकर दूसरे मर्दों से ताल्लुकात कायम करना शुरू कर देती हैं। जुर्म के खिलाफ मेरी आवाज को बुलंद करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।